हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बुद्धा पीसीएस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो जरूर देखें, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम वैदिक सभ्यता शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कई सारी पार्टों में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी वो सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, वही सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, स्लाइड शुरू कर। देखिए, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेद हमारे चार हैं, ये आपको पता ही होगा। वेद हमारे चार हैं, ठीक है। और पुराण की बात करें, पुराण 18 हैं और उपनिषद उपनिषद 108 हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रही हूँ। देखो, वेदों में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। सबसे पुराना अगर वेद है तो वो हमारा ऋग्वेद है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद, और लास्ट में हमारा जो वेद आता है वो है अथर्ववेद। ठीक है। अगर हम इसकी समाज की बात करें, वैदिक सभ्यता में समाज हमारा क्या था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब जहाँ फादर्स जो है मुखिया होते हैं हर चीज में। जैसे माता पिता, जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा था, हड़प्पा में क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था, तो माता की वहाँ चलती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था? पिता की चलती थी, तो वहाँ समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था। तो समाज क्या है? समाज था पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें, वैदिक सभ्यता में जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। याद रहेगा, भाषा क्या थी? संस्कृत। अच्छा, वैदिक सभ्यता की जानकारी, मतलब वैदिक सभ्यता को स्थायी किसने बनाया या फिर वैदिक सभ्यता को विकसित किसने किया था? वो आर्यों ने किया था। आर्यों ने वैदिक सभ्यता को स्थापित किया था। ठीक है। ठीक है, देखो अब कुछ चीज हम क्लियर कर लेते हैं। देखो, वेद चार हैं। वेद कौन कौन से हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद कितने? 108। क्वेश्चन में पूछते हैं कभी कभी उपनिषद कितने हैं, तो 108 बताएंगे। पुराण कितने हैं? वो 18 है। ठीक है। और वैदिक सभ्यता को स्थायी किसने बनाया, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में विकसित किसने किया? वो आर्यों ने किया था। समाज की बात करते हैं तो समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था, मतलब फादर की चलती थी उसमें, उस समाज में। और इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा या वैदिक सभ्यता में जो भाषा यूज की जाती थी वो संस्कृत थी। ठीक है। अब हम इससे जुड़ी इस समय की नदियों और जो वर्तमान नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में कौन सी नदी का क्या नाम था? ठीक है, ये देखो, ये पुरानी नदी है, मतलब पुराने नाम है नदियों के, और ये नए वाले हैं जो अभी हैं। देखो, पुरानी नदी को अस्कनी, तो नई अभी इस टाइम क्या उसे बोलते हैं? चुनाव। ठीक है। अस्कनी याद रखे, अस्कनी चुनाव। बिपाशा, व्यास, ये तो आसान है, बी से याद हो जाएगा आपको, बिपाशा, व्यास। परुष्णी, रावी नदी, परुष्णी, रावी नदी। ठीक है। वितस्ता, वितास्ता, झेलम नदी को कहा जाता है पुराने समय में। कुंभा, काबुल नदी, सदानीर, गंडक, और सदुद्री, सतलज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आपको मैंने बता दिया किसका नाम क्या था। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें से सबसे ज्यादा ये झेलम और ब्यास नदी का, चेनम नदी का ज्यादा पूछा जाता है। बाकी आपकी इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब ऋग्वेद का अगर देखो वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता का
दो भागों में बांटी गई है। एक था पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखो वैदिक सभ्यता दो भागों में है। पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारी, उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से लेकर 1000 BC। कभी कभी टाइम पीरियड्स में भी पूछ लेते हैं। और इसका है 1000 BC से 600 BC। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें पूर्व वैदिक काल, तो इस काल में ऋग्वेद रचा गया। ऋग्वेद था इस काल में, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो आपके तीन वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो इस वाले में आता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, टाइम से लेकर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इस काल में जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद की रचना कौन से मंडल थे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, और उन मंडलों में कुछ के नाम हैं इसमें जो आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें देखो, तृतीय मंडल, इसके रचयिता क्या कौन है, विश्वामित्र, याद रहेगा। चतुर्थ मंडल वामदेव, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, और नवम मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। आपकी स्टार्टिंग में जो चीज़ बताई उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि सबसे पुराना वेद हमारा क्या है, उसका टाइम पीरियड भी बताया। तो सबसे पुराना वेद हमारा क्या है, ऋग्वेदिक काल है। ऋग्वेदिक काल का भी टाइम पीरियड था 15, ऋग्वेदिक काल का टाइम था 1500 BC से लेकर 1000 BC। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर हम इसकी सूक्त की बात करें तो इसमें सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं इसमें। 10,400, ये वाली चीज़ों में थोड़ा मतलब जो ऋचाएँ हैं, कुछ में तो ज़्यादा भी दे रखा है, किसी में 555 में, किसी में कुछ है। तो मैन जो हम मान के चलते हैं वो 10,462 ऋचाएँ मान के चलते हैं। ठीक है, देखो ऋग्वेदिक काल के टाइम पीरियड ये है 1500 से 1000 BC। मंडल कितने हैं, 10। सूतक कितने, सुक्त कितने, 1028। 10,462 क्या है, ऋचाएँ, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। देखो भारतीय साहित्य में वेद 4 है, अभी बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2, त्राई नाम है। त्राई नाम क्या है, मतलब बताना है इसमें कि किसके लिए प्रयोग किया गया है। 3 वेदों के लिए, धर्म संग युद्ध, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का। तो हमारा क्या आंसर होगा, 3 वेदों, 3 वेदों को त्राई शब्द यूज किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व, सोमवेद, वेद त्रय या त्राई कहा जाता है इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम
सामवेद के बारे में पढ़ते क्या है। देखो, सामवेद से साम का अर्थ होता है, याद रखेंगे कि साम का अर्थ होता है गान, और भारतीय संगीत का जनक। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और गान का साम का अर्थ होता है गान, और जनक किसे कहा था, सामवेद को। अगर हम अथर्ववेद की बात करें, ये लास्ट में जोड़ा गया वेद है। ठीक है, और इसका रचयिता थे अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि। अगर इसमें कुल मंत्र की बात करें, मंत्र कितने हैं इसमें, 731। और पद पद है इसमें 6000। देखो, और इसमें क्या है, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है चिकित्सा, तंत्र, मंत्र। देखो, अथर्ववेद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अथर्ववेद की रचना की किसने की, अथर्व ऋषि ने। मंत्र इसमें क्या है, 731 है। पद की बात करते हैं, इसमें 6000 पद है। इसमें हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, इसमें हमें चिकित्सा संबंधित तंत्र मंत्र और जो वशीकरण जादू टोना है उसकी जानकारी में इसमें मिलती है। हमारा एक और वेद बचा है इसमें लास्ट, यजुर्वेद। इसमें यज्ञ यज्ञ के नियम और विधि का पता चलता है। इसमें बलिदान के बारे में पता चलता है, यज्ञ, नियम और विधि। आई होप आपको चारों वेदों के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको समझ आ रही है वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना है वीडियो को। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, हम वर्ड शब्द क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था वर्ड शब्द किस उसमें वेद में यूज किया था, ऋग्वेद में यूज किया था, उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर है। देखो, वर्ड शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, याद रखेंगे वर्ड शब्द ऋग्वेद में मिलता है। वर्ड ऋग्वेद में वर्ड शब्द रंग के अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। देखो, वर्ड शब्द का प्रयोग तो हुआ ऋग्वेद में, लेकिन उसका कहीं कहीं अर्थ अलग है, कहीं रंग के आधार पर है तो कहीं व्यवसाय के आधार पर है। आर्य को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता है, कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सब प्रथम शूद्र शब्द मिलता है। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त प्रथम शूद्र शब्द मिलता है, पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अभी पढ़ा था इसके बारे में, आपको आंसर भी आता होगा। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट इसमें अभी इसके बारे में देखा तो किसमें पता चलता है, ऋग्वेद में। आंसर हमारा क्या होगा, ऋग्वेद। आंसर सी, ऋग्वेद। बड़ी व्यवस्था में ऋग्वेद में पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है कि जो हम ऋग्वेद वगैरह पढ़ रहे हैं या जो भी हम वेद पढ़ रहे हैं उसमें किन बातों को कहा गया है। देखो, अथर्ववेद में अभी बताया था, अथर्ववेद में बताया गया है अशुद्ध चिकित्सा संबंधित तंत्र मतलब जादू टोना, तो अशुद्धियां वगैरह उसी के अंदर आएंगे ना, चिकित्सा के अंदर। तो हमारा इसका आंसर ये है। ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, सामवेद में संगीत, ठीक है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि। ठीक है, देखो, अथर्ववेद में अशुद्धियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में कर्म करने से बलिदान की विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बताना है, सुमिलित करना है। देखो, देखो
ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो ईश्वर की प्रार्थना से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, प्रार्थना, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में इसमें जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में कर्मकांड, नहीं सॉरी, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र। एक मिनट, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जाएगा। देखो, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इनमें कुल 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है। ठीक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। सामवेद के पद गय रूप में है, तो याद रखेंगे अगर सामवेद की बात करते हो, सामवेद में अभी हमने बताया था कि संगीत के बारे में है, तो संगीत हमें गा के पता चलता है ना, तो गय पद में हम सामवेद में देखेंगे पुरोहित गाते थे जिनको। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं। ये 31 है यहाँ पे, ठीक है, 731। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया है। जस्ट वशीकरण वर्ड कई बार यूज हो गया, तो आपको आंसर भी याद हो गया होगा इसका। देखो, ऋग्वेद में हो नहीं सकता, इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड वगैरह बताए गए हैं। सामवेद में संगीत, तो हमारा आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, माया वगैरह के बारे में बताया है। चिकित्सा संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में ऋचाएं, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार कई बार चीजें ये वाली आ चुकी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। आप देखना इसमें से कौन सा आंसर है, जिसको अगर लग रहा है इसमें से है तो वो भी कमेंट करेगा, अगर किसी और को कुछ और पता है तो वो भी कमेंट करेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद ऋग्वेद में किसका संकलन है, ये बताना है। देखो, ऋग्वेद में श्रोतों का संकलन है, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन या युद्ध ग्रंथ का। तो किसका संकलन है, श्रोतों का संकलन हमें ऋग्वेद में मिलता है। देखो, ऋग्वेद से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हो कि ऋग्वेद से जुड़ी हुई चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपके रिपीट भी हो रहे हैं, आने का ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी मैचिंग करनी है, सही बताना है किसका क्या है। देखो, ऋग्वेद ऐतराय, सामवेद आपका पंचविश, अथर्ववेद गोपत, और यजुर्वेद शतपथ, ठीक है। देखो, यहाँ पे सही बता रहे एकदम, मतलब हाँ समझ नहीं आ रहा हुआ आप यहाँ समझो। ऋग्वेद में ऐतरेय, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपत, यजुर्वेद में शतपथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। देखो, ऋग्वेद से संबंधित बताना है। ऐतरेय है, गोपत, शतपथ या पंचवर्ष। जस्ट इस वाली पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, क्या आंसर है इसका, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ये आपके भी पीछे वाली स्लाइड में बता दी है, तो इसका आंसर भी आप एक बार सोच के रखो। देखो, आंसर देख के आपको आंसर याद आए वो चीज़ मत रखो, सिर्फ आपको देख के समझ के जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, ठीक है। इसमें यही है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश ब्राह्मण तथा जिमेनियन ब्राह्मण सामवेद से है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। तो कौन सा जैसे कौन सा ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर 12, देखो अभी जस्ट इसका आंसर भी क्या है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
तो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। आंसर हमारा क्या होगा? अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? जब हम स्टार्टिंग में, जब वीडियो के हम स्टार्टिंग में चीजें पढ़ रहे थे मंडलों के, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सा मंडल, क्योंकि कुछ मंडल आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें से ये है। तो हमें इसमें बताना है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो कौन सा मंडल है? 9वां। देखो, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इन इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सूक्त सोम को समर्पित हैं। कितने सूक्त? 114 किसे समर्पित है? सोम को। ये हमारी वीडियो के टोटल क्वेश्चन थे। और आपका अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं।